आज लोहाघाट नगर में पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ी हालत और लोहावती नदी की गंदगी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ा ऐलान किया। बिपिन गोरखा की अध्यक्षता में डाक बंगले में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नगर की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष समिति बनाने का निर्णय लिया। बैठक में बताया गया कि लोहाघाट नगर में वर्षों से पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। बिल देने के बावजूद लोगों को 3 से 4 दिन में दूषित पानी मिल रहा है और अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी के कारण यह एक रेफर सेंटर बन चुका है। इसके साथ ही लोहावती नदी पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जबकि नगर पालिका ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विपिन गोरखा ने कहा, अब समस्याओं का समाधान सड़क पर उतरकर किया जाएगा। हम लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन करेंगे और जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना कई सालों से डीपीआर पर ही अटकी हुई है, जो पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे संरक्षक महोदय, हमारे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक और हमारे सामाजिक लोहाघाट के सोचने वाले हमारे कैलाशी मेहता जी ने आपको सब चीज़ बताई दिया है। इसी सिलसिले में मैं आप लोग से ज़्यादा न कहते हुए बस छोटी सी बात करूंगा कि आज हमें लोहाघाट की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज हमें अस्पताल की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमें पानी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमें ये आपके लोहावती नदी को बचाने की ज़रूरत है, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसी बिंदुओं पर अब अगली हमारा निर्णय ये हुआ है कि अगली मीटिंग हमारी रामला ग्राउंड में खुली बैठक होगी और उसी में हम पदाधिकारियों की घोषणा भी करेंगे और लोहाघाट की जन मुद्दों को हम सब लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। और घर अभी हमारा ये भी निर्णय हुआ है कि हम पंपलेट छपाएंगे और दुकान दुकान जाके सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप सब लोग हम लोगों का साथ दो, जिससे कि हम लोग समिति जी के मुद्दे वही है। सबसे पहला मुद्दा हमारा अस्पताल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। वैसे तो खास करके पहला मुद्दा हमारा पानी का हो, क्योंकि आज के टाइम में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। और दूसरा मुद्दा हमारा हॉस्पिटल को लेकर है, क्योंकि अभी हमारे सभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है और हमारे बच्चों के डॉक्टर नहीं है, तमाम ऐसे और भी डॉक्टर नहीं है। उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। तो हम लोगों को सब लोगों को एकजुट करके हम एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें जो भी करना पड़े, जिसके खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, लेकिन सब लोगों को साथ लेकर लड़ेंगे। तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये बोलने की बात नहीं है, करने की बात है और हम करके दिखाएंगे। क्योंकि हमने ये चुनाव से पहले करते तो लोग हमसे ये कहते हैं कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा कोई चुनावी कोई एजेंडा नहीं है। हमने कोई चुनाव लड़ने नहीं है, हमने बस लोहाघाट के विकास के लिए सोच रहे हैं। बस यही हमारी सोच है। ये नौजवानों की कुछ पीड़ा मेरी भी व्यक्तिगत रूप से थी, लेकिन इन्होंने कल मुझे सूचना दी है कि हम इस ढंग से इसको करके निश्चित रूप से इस प्रकार के संगठन की एक आवश्यकता है, ताकि लोहाघाट के विकास की तमाम ज्वलंत समस्या उनके निदान के लिए किस संघर्ष समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। आज ये निर्णय हुआ इन नौजवानों के विपिन गोरखा के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम यहाँ तय हुआ कि ये संघर्ष समिति का गठन कर लिया जाए। अगली बैठक नवरात्रि के बाद जो इतवार आएगा उस दिन हम बैठक करेंगे। सारे लोगों को नगर में पंपलेट बांट के जागरूक किया जाएगा। ज्वलंत समस्या बहुत है, लेकिन हमारे प्रथम बिंदु के रूप में लोहाघाट की पानी की समस्या और स्वास्थ्य समस्या के निदान के लिए समिति का गठन होगा। उसी दिन समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी होगा। बस लंबी बात न कहते हुए सभी लोगों की अपेक्षा करेंगे अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करके इन नौजवानों को आगे बढ़ाएं, ताकि ये लोहाघाट की समस्या से निदान दिलाने में ये सफल हो सके।